गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले 3 वीडियोज में हमने डिस्कस किया क्या मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ कि कैसे इसका यूज करना है, कैसे तरह से अप्लाई करना है। और आपको मोस्टली इस मेथड में एनालिसिस में कितने टाइप की सर्किट मिलेंगे उसकी हमने डिस्कस की। तो टाइप 1 में आपको हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा सर्किट दिखेगा जिसमें करंट सोर्स ही नहीं दिखेगा, सिर्फ वोल्टेज सोर्स के साथ वो होगा, तो वो टाइप 1 में होगा। टाइप 2 में हमने बात किया कि अगर आपका करंट सोर्स दिखता है किसी सर्किट में, लेकिन वो केवल किसी एक मेष में पड़ता है, मतलब सर्किट भले 2, 3, 4, 5 जितने भी मेष में हो, लेकिन करंट सोर्स जो पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर एक मेष में ही पड़ रहा है, तो वो आपका टाइप 2 में होगा। और इसी तरीके से टाइप 3 में हमने कल डिस्कस किया कि सर्किट भले ही कितने मेष का हो, लेकिन जो अगर करंट सोर्स पड़ रहा है अगर 2 मेष के बीच में पड़ रहा है तो वो टाइप 3 सर्किट में आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ कि इस पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक पहले फिगर बना ले रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे इस सर्किट डायग्राम के लिए क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ फाइंड द करंट इन ऑल रजिस्टिव ब्रांचेस बाय यूजिंग मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ, या कभी कभी लैंग्वेज होगा बाय मेश एनालिसिस, कभी कभी लैंग्वेज होगा बाय लूप एनालिसिस मेथड। तो हर तरीके से मतलब 3 तरीके से इस तरीके मतलब तीनों नाम से आपका क्वेश्चन आता है, बाय मेश एनालिसिस मेथड, बाय लूप एनालिसिस मेथड। तो समथिंग समथिंग कर करके इस तरीके से आता रहता है। तो अब बात कर रहे थे कि आपको पहले ये पहचानना है कि गिवन सर्किट किस टाइप में जाएगा, कौन सा टाइप होगा। तो अभी देखें ये किस टाइप में जाएगा। तो पिछले 3 वीडियोस को अगर आपने अच्छे से देखा है, सुना है और समझा है, तो देखेंगे कि ये इस टाइप का जो सर्किट है उसका डिस्कशन हमने दूसरे वीडियो में किया था। कौन से दूसरे वीडियो में? मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ का पार्ट 2 में वीडियो में। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर करंट सोर्स हो सर्किट में और किसी केवल पर्टिकुलर एक ही मेष में हो तो वो टाइप 2 में आता है। यानी कि आपको पहचानना है, तो ये क्या होगा, टाइप 2, जो हमने डिस्कस कर रखा है। तो टाइप 2 में आपका क्या है, क्यों टाइप 2 में है? क्योंकि पूरे सर्किट में करंट सोर्स तो दिख रहा है और उसका रेजिस्टेंस कहाँ है, किसी पर्टिकुलर एक मेष में। तो पहले इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इसको आपने पॉइंट आउट कर लिया कि टाइप 2 में है और पॉइंट आउट कर लिया इतने पॉइंट्स के बीच में। तो देखिए कहाँ कहाँ आपका इस सर्किट में क्लोज मेश बनेगा। 1, 2, 5, 6, 1 के बीच में बनेगा, जिसको मेश 1 कहेंगे। एक आपका कहाँ बनेगा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2 के बीच में बनेगा, जिसको मेश 2 कहेंगे। तो इस मेथड में हमने बताया जितने मेश उतने करंट एज्यूम करना है आपको। 2 मेश 2 करंट एज्यूम करना है, 3 मेश 3 करंट एज्यूम करना है, 4 मेश 4 करंट एज्यूम करना है। और फाइनली ये भी आपको टारगेट ध्यान रखना है कि जितने एज्यूम मेश हैं उतने एज्यूम करंट करने हैं और उतने ही आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस तैयार करने हैं। ठीक, तो यही हमारा इसमें एज्यूम करंट लेंगे, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1, और इसमें एज्यूम कर लेंगे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2। ठीक, 2 मेश 2 करंट एज्यूम कर लिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यूज आप फिगर से निकाल सकते हैं या करंट सोर्स जहां दिया हुआ है वहां पे पहले ध्यान देना है। तो करंट सोर्स कहां दिया हुआ, मेश 2 में। तो अब आपको बताया गया था टाइप 2 में कि अगर कोई करंट सोर्स हमको दिखता है और उसका रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर एक मेश में है, तो उस करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी उस मेश में माने हुए करंट के बराबर होगा। ठीक, लेकिन या तो हमने बताया था पॉजिटिव साइन के साथ या तो नेगेटिव साइन के साथ।
तो इसकी पहचान करने के लिए क्या बताया था, अगर माने हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन, माने हुए करंट का डायरेक्शन आपके दिए हुए करंट सोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट है, तब तो आप निगेटिव साइन यूज करेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर? इस तरीके से आप देखेंगे क्या कि I2 का जो डायरेक्शन है आपने क्लॉकवाइज लाइन रखा है, तो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या है 2 3 4 5 2। ठीक, करंट सोर्स कहाँ लगा हुआ है, 3 से 4 वाले पाथ में लगा हुआ है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है 4 2 3, इसका डायरेक्शन क्या है 4 2 3। ठीक, अब आपका जो I2 का डायरेक्शन है सर्कुलेट करने का, उसका क्या है 2 से 3 3 से 4, यानी कि अगर 3 से 4 वाले पाथ में देखेंगे तो I2 का जो सर्कुलेशन है आपके माना हुआ जो करंट का डायरेक्शन का सर्कुलेशन वो 3 से 4 है, और जो दिए हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन है उसका 3 से 4 वाले पाथ में किधर है 4 से 3 के, यानी कि ये अपोजिट है, यानी कि इसके लिए क्या बताएंगे I2 इज इक्वल टू -5 एम्पियर फ्रॉम फिगर। ठीक, अब बात करेंगे, हमने आपको बताया हर एक मेष से एक इक्वेशन मिलेगा, तो इस सेकंड मेष से I2 की वैल्यू निकाल लिया और आपने एक इक्वेशन लिख लिया I2 बराबर -5, वो इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, इक्वेशन 1 यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, इस मेष के करंट की वैल्यू आपने फिगर से निकाल लिया, कहाँ से, फिगर से। अब बात करेंगे क्या है, मेष को पहचानना है, तो मेष को जब पहचानेंगे तो मेष कितने हैं आपके, मेष ऑब्लिक लूप को पहचानेंगे जब हमारे, तो कौन कौन से हैं 1 2 5 6 1, फिर कौन सा है 2 3 4 5 2, और ये लूप कौन सा है 1 2 3 4 5 6 1। ठीक, फिर हमने आपको कहा था केवीएल लगाने से पहले जब किसी गिवन सर्किट में क्या हो करंट सोर्स दिया हो, तो उस पर्टिकुलर उस सर्किट में क्या करना है, करंट केवीएल लगाने से पहले आपको चेक करना है कि कौन सा लूप विद करंट सोर्स है, कौन सा लूप विदाउट करंट सोर्स है। तो देखेंगे ये क्या है लूप विदाउट करंट सोर्स है, और ये दोनों क्या है लूप विद करंट सोर्स। करंट सोर्स CS मतलब करंट सोर्स, तो हमने बताया था जो विद करंट सोर्स है वहाँ केवीएल एप्लीकेबल, जो विदाउट करंट सोर्स है वो वहाँ पे केवीएल एप्लीकेबल है, लेकिन जो विद करंट सोर्स है वहाँ पे केवीएल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो आप यानी कि इन तीनों में से आप केवीएल कहाँ लगाएंगे, पहले वाले, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे अप्लाई केवीएल इन लूप 1 2 5 6 1 2 1 2 5 6 1। तो ये जो आप पॉइंट आउट करते हैं, आपको बार बार बताया जा रहा है, ये क्या होता है आपकी ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन होता है, और बीच में जो एरो बनाए हुए हैं वो आपके करंट का डायरेक्शन है। तो आपने शुरू में ही बता दिया कि आपने जो करंट का डायरेक्शन ले रखा है या लेकर के सॉल्व कर रहे हो वो क्लॉकवाइज लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो अब आप अपने ऑब्जर्व के डायरेक्शन के मूव में चलेंगे, तो 1 से 2 चलेंगे, तो 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 2 ओम है। अब बात करेंगे वो 2 ओम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मेष 1 में एग्जिस्ट कर रहा है कि 2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे वो 2 ओम का रेजिस्टेंस मेष 1 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो किसके साथ लिखेंगे हम लोग, मेष 1 के करंट के साथ लिखेंगे। मेष 1 का करंट का डायरेक्शन क्या है, आपने शुरू में बता रखा है क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज किस तरह होगा 1 से 2 2 से 5 5 से 6 6 से 1। ठीक, तो ये भी यानी कि 1 से 2 चल रहा है और आप भी 1 से 2 चल रहे हैं। तो हमने आपको बताया था अगर रजिस्टर के केस में क्या हो, आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन आपके दिए हुए डायरेक्शन से सेम, सॉरी आपके रजिस्टर में फ्लो किए हुए फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्शन के सेम में, तो उस टाइम में क्या लिखते हैं माइनस आ गया। तो R क्या है 2 है और I क्या है I1, तो क्या लिखेंगे -2 I1। फिर जब हम लोग पहुंचेंगे 2 से 5 की तरफ, तो 2 से 5 की तरफ पहुंचेंगे तो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखेगा 3 ओम।
तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 3 ओम का जो होगा वो कैसा होगा, उसको उस रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस कैसा होगा, उस रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस मेश 1 और मेश 2 दोनों में होगा। और मेश 1 और मेश 2 में होने के कारण आपको बार बार बताया जा रहा है कि ऐसे रेजिस्टेंस जिसका एग्जिस्टेंस दोनों मेशों में हो उनको क्या कहते हैं, कॉमन रेजिस्टेंस। और कॉमन रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस दोनों मेश में होने के कारण उनमें दो करंट का फ्लो होगा, एक मेश 1 के करंट का फ्लो होगा और एक मेश 2 के करंट का फ्लो होगा बाय दिस मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं, मेश करंट मेथड। इंडिविजुअल वाले में नहीं, मतलब ब्रांच करंट मेथड में नहीं, इस मेथड में, लूप करंट मेथड में ये ऐसा होता है कि जो आपका कॉमन रजिस्टर होता है वो मेश करंट मेथड में या मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ में उसमें दो करंट सर्कुलेट करते हैं, एक मेश 1 से एक मेश 2 से। तो हम एनालिसिस किसका मेश क्या कर रहे हैं, इसका मेश 1 का, जो कि 1 2 5 6 1 है, ठीक। तो जब हम 1 2 5 6 1 के डायरेक्शन में चलेंगे, जब 2 से 5 चलेंगे तो देखेंगे कि I1 हमारे डायरेक्शन में आएगा, लेकिन I2 क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब आपको बार बार बताया जा रहा है किसी रजिस्टर के लिए, जब हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं तो किसी रजिस्टर के लिए, रजिस्टर में फ्लो करने का करंट का डायरेक्शन आपके ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में तो माइनस, अपोजिट हो तो प्लस। तो I1 हमारे डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसके साथ -3I1, और ये मेरे अपोजिट होगा क्योंकि इसका फ्लो क्लॉकवाइज तो है, जब 3 में जाएगा तो 5 से 2 जाएगा, हम आ रहे हैं 2 से 5 तो प्लस लग जाएगा, तो 3I2 हो जाएगा, ठीक। कि 5 से 6 कोई एलिमेंट नहीं है, पास करते हुए 6 तक आ जाएंगे, 0.6 तक, और जब 6 to 1 चलेंगे तो एक आपका बैटरी सोर्स है। बैटरी सोर्स के लिए बताया गया कि जैसे भी आपको मूव करना है करें, बस बैटरी के लिए कंडीशन ध्यान रखेंगे कि हम लोग हमेशा बैटरी का सेकंड प्लेट चूज करेंगे। सेकंड प्लेट क्या कह रहा है, +10, ठीक। 1 से चल कर करके 1 पे आ गए, यानी कि हमारा क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया। जब क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया तो ये 0 से इक्वेट हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे इक्वेशन को, -5I1 + 3I2 + 10 इक्वल टू 0। अब I1 I2 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -5I1 -15 + 10 इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू -5I1 इक्वल टू +5, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, -1। अब -1 आने के बाद क्या हो जाएगा, आपका यही I1 क्या हो जाएगा, इतना एम्पियर हो जाएगा, ठीक। और जब ये वैल्यू हो जाएगी तो अब आपसे क्वेश्चन, मैं आपसे शुरू में ही कहा था कि फाइंड द करंट इन ऑल रजिस्टिव ब्रांचेस, मतलब सारे रजिस्टर में करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक, बाय यूजिंग लूप एनालिसिस मेथड या मेश एनालिसिस मेथड या मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ। अब बात करेंगे कि सारे रजिस्टिव ब्रांचेज में पूछा है, तो सारे रजिस्टिव ब्रांचेज में करंट इन 2 ओम, तो करंट इन जब 2 ओम बताएंगे हम, तो आपको देखना है कि 2 ओम कहाँ पड़ रहा है, तो 2 ओम मेश 1 में पड़ रहा है, और मेश 1 का करंट क्या है, I1 है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे कितना, -1 एम्पियर, ठीक। इसी तरीके से अगला देखेंगे, अगला कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 ओम का है। तो 3 ओम का करंट, जो 3 ओम में रजिस्टर में करंट होगा वो हमने बताया था कॉमन रजिस्टर और मेश मेथड में उसमें दो करंट जाएगा, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस 1 में भी है 2 में है, तो 1 2 दोनों में है। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों का डायरेक्शन देखना है, तो दोनों का डायरेक्शन देखना है, तो ये भी क्लॉकवाइज है वो भी क्लॉकवाइज है, तो ये 2 से 5 जाएगा, ये किधर से जाएगा, 5 से 2 जाएगा। तो जब आप लिखेंगे तो ये करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वही इस 3 ओम में फ्लो करेगा। तो रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो या तो I1 - I2 होगा, या तो फिर I2 - I1 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो I1 - I2 या तो I2 - I1। जब इसके अनुसार लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना, -1, और ये वैल्यू कितना है, -5, तो ये कितना हो जाएगा, -6 एम्पियर, ठीक। इसके अनुसार लिखेंगे तो I2 कितना है, -1,
ठीक, -1 -6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, नहीं यहाँ पे उल्टा हो गया क्या, ये -1 और यहाँ पे आपका माइनस माइनस +5, तो ये आपका हो जाएगा +4 एम्पियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 +1 यानी कि यहाँ हो जाएगा -4 एम्पियर। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, लेकिन ये जो आंसर है ये किस डायरेक्शन में बताएं आप, 2 से 5 बताएं कि 5 से 2, उसको बताने के लिए इसका डायरेक्शन बताएंगे। तो I1 का डायरेक्शन क्या है, तो I1 का डायरेक्शन क्या है 2 to 5, यानी कि ये जो आंसर बता रहे हैं आप 2 to 5 बता रहे हैं। इसका डायरेक्शन बताने के लिए ये किधर बता रहे हैं आप, तो ये जो पहले लिखते हैं उसका डायरेक्शन ही होता है, तो ये क्या है 5 to 2, यानी कि 2 to 5 के डायरेक्शन में ये 4 एम्पियर होगा, 5 से 2 के डायरेक्शन में ये -4 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है आपका करंट इन 4 ओम। तो करंट इन 4 ओम की बात जब करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस किस मेष में 2 में है, तो मेष 2 का जो करंट होगा वह इसका आंसर होगा। तो मेष 2 का करंट क्या है -5 एम्पीयर। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया डिस्कशन इस चीज का, टाइप 1 का। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, हम देखेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपका क्या है, 3 रेजिस्टेंसेज हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के, और 3 वोल्टेज सोर्स है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट के। ठीक, तो पहले तो ये पहचानेंगे कि लूप एनालिसिस मेथड में ये किस टाइप में जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन क्या है, इसके लिए क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग। क्या कह रहा है कि एक सर्किट दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रजिस्टर इन 3 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ। तो अब बात करेंगे कि इसमें ये किस टाइप में जाएगा इन द सेंस जो आपसे डिस्कस किया गया अलग अलग टाइप का। तो अलग अलग टाइप का जो डिस्कशन किया गया है, तो देखेंगे कि इस गिवन सर्किट में कोई भी करंट सोर्स नहीं है। तो जब कोई भी करंट सोर्स नहीं है तो हमने इस टाइप की सर्किट का डिस्कशन किस दिन किया था, पहले दिन। कौन से पहले दिन, जब मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ पढ़ना स्टार्ट किए थे उसके पहले वीडियो में। तो इस पहले वीडियो में यानी कि बात किया गया था टाइप 1 में। तो जब आपका कोई एक ऐसा सर्किट हो जिसमें कोई भी करंट सोर्स ना हो तो उसकी बात करेंगे। तो ये आपका टाइप 1 सर्किट में है। ठीक, अब बात करेंगे, पहले इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। तो पॉइंट आउट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो अब बात करेंगे कि कहाँ कहाँ क्लोज पाथ बन रहा है, वहाँ वहाँ मिस होगा। तो 1 2 5 6 1 में क्लोज पाथ बन रहा है तो यहाँ मिस होगा, 2 3 4 5 2 में क्लोज पाथ बन रहा है यहाँ मिस होगा। मेश एनालिसिस मेथड से क्या बताया गया, जितने मेश उतने एज्यूम करंट। तो पहले मेश में एक एज्यूम करंट I1, दूसरे मेश में दूसरा एज्यूम करंट I2। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको उतने ही इक्वेशन तैयार करने जितने नंबर आप मैसेज है। तो कितने मैसेज हैं, 2 मैसेज है, उतने इक्वेशन तैयार करने हैं। अब केवीएल जब लगाने जाएंगे तो केवीएल लगाते टाइम आपको पहले मेश लूप की पहचान कर लेना है। तो मेश ऑब्लिक लूप, तो पहला कौन सा होगा 1 2 5 6 1 होगा, दूसरा कौन सा होगा 2 3 4 5 2 होगा, और लूप कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 1। अब आपको जब आपका सर्किट ऐसा हो कि उसमें
जब सर्किट ऐसा हो कि उसमें एक भी करंट सोर्स ना हो, जब वो टाइप 1 वाली कैटेगरी में आएगा। तो टाइप 1 वाली कैटेगरी में आपको इसकी पहचान नहीं करनी है कहाँ केवीएल लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें करंट सोर्स सही नहीं है। और जब करंट सोर्स सही नहीं है यानी कि जितने भी मेश और लूप तैयार होंगे वो लूप विदाउट करंट सोर्स ही तैयार होंगे। क्लियर है बात। जब उस टाइप 1 वाले केस में आएगा तो टाइप 1 वाले केस में क्या बताया जा रहा है, कोई करंट सोर्स होगा ही नहीं, और जब करंट सोर्स नहीं होगा तो यानी कि सारे के सारे जितने भी मेश और लूप तैयार होंगे वो लूप विदाउट करंट सोर्स ही तैयार होंगे। तो जब ऐसा तैयार होगा तो यानी कि तीनों में केवीएल लगाने के लिए आप एप्लीकेबल है। लेकिन हमको 3 में नहीं लगाना है, बार बार आपसे बताया जा रहा है हमको कहाँ नहीं लगाना है, 3 में नहीं लगाना है, उतने में ही लगाना है जितने इक्वेशन की रिक्वायर्ड है। कितने इक्वेशन की रिक्वायर्ड है ये कौन बताएगा, नंबर ऑफ मैसेज बताएंगे। तो नंबर ऑफ मैसेज कितने गिवन सर्किट में, नंबर ऑफ मैसेज 2 है, तो यानी कि आपको 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड है और 2 इक्वेशन बनाने हैं। तो 2 इक्वेशन बनाने के लिए चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें या इसको ले लें, कहीं से भी 2 मेश ले लें या लूप ले लें, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। मान लीजिए एक पहले में लगा लेते हैं मेश अप्लाई केवीएल इन लूप 1 2 5 6 1। तो ये बार बार बताया जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन है। और जो मेश के अंदर करंट का एरो हेड होता है वो करंट के सर्कुलेशन का डायरेक्शन। तो सर्कुलेशन का डायरेक्शन आपने क्या ले रखा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 1। ठीक। तो जब लगाएं 1 से 2, 1 से 2 में जब लगाएंगे तो आपका कोई एलिमेंट नहीं है तो सीधे पास करके पॉइंट 2 पे आ जाएंगे। फिर चलेंगे 5 से 2 से 5, तो 2 से 5 जब चलेंगे तो आपका बात करेंगे जो 2 होगा उसका, जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस देखेंगे। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैसा है, मेश 1 में भी है और मेश 2 में भी, और मेश 1 और मेश 2 में होने के कारण इसको कौन सा रेजिस्टेंस कहेंगे, कॉमन रेजिस्टेंस। और कॉमन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आपको बताई गई है इस मेथड में, केवल पर्टिकुलर इस मेथड में, कॉमन रेजिस्टेंस मेथड, इस मेथड में क्या होगा कि 2 करंट का सर्कुलेशन होगा कॉमन रेजिस्टेंस में, एक जिस मेश का एनालिसिस कर रहे हैं उसका और उससे जो अटैच है उसका, मतलब उन दोनों मेश का करंट उसमें सर्कुलेट करेगा। तो जब हम पहले इसको देखेंगे 1 से 2 से 5 के डायरेक्शन में, तो 2 से 5 के डायरेक्शन में I1 का सर्कुलेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में सर्कुलेशन कैसा करेगा, 1 से 2, 2 से 5, यानी कि आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन, आपको रजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट का डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, -2I1। अब फिर जब I2 को चेक करेंगे तो I2 का सर्कुलेशन कैसा, क्लॉकवाइज है, लेकिन उसका जब पॉइंट आउट चेक करेंगे तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 2, यानी कि आपके ऑब्जर्व करने के डायरेक्शन के अपोजिट है तो प्लस लगा लेंगे, तो +2I2। ठीक। अब जब नीचे बढ़ेंगे 2 ओम को पास करते हुए तो एक आपका बैटरी सोर्स भी जुड़ा हुआ है, तो बैटरी सोर्स जब जुड़ा हुआ है तो आपको बताया गया है सेकंड प्लेट के साइन को चूज करना है। तो आपका जब 2 से 5 में ही जब चलेंगे तो सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, प्लस से माइनस, यानी कि -20। अब 2 से 5 हो गया। अब नेक्स्ट है 5 से 6, 5 से 6 कोई एलिमेंट नहीं, पास करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर 6 से 1, तो 6 से 1 आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट के लिए जब हम 6 to 1 चलेंगे तो सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, प्लस पड़ेगा, तो +10। और फिर देखेंगे एक रजिस्टर पड़ा जिसकी वैल्यू 1 ओम है, उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस किधर है, केवल मेश 1 में, और जब मेश 1 में है तो उसको मेश 1 के करंट के साथ लिखेंगे, तो जो क्या हो जाएगा, -1I1 = 0। कब लगाएंगे, जब आप क्लोज पाथ कंप्लीट कर लेंगे, 1 से चल करके 1 पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 और -3I1 +2I2 = 10। यहाँ पे -10 उधर जा करके +10, तो इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक। अब बात करेंगे मेश 2 की। मेश 2 में जब केवीएल लगाने चलेंगे तो यहाँ देखें, अप्लाई केवीएल इन लूप। अब आप एक इक्वेशन इससे बना लिया, अब इनमें से किसी एक में से बना लेंगे। क्लियर है, इनमें से किसी एक में बना लेंगे, तो मान लीजिए इसमें बना लेते हैं 2 3 4 5 2 वाले में। तो इसमें जब बनाने चलेंगे, या तो चलिए इसमें बना लेंगे, जब इसमें शायद आपको कोई कॉमन रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, मान लीजिए इसमें बना रहे हैं, तो इसमें जब बनाएंगे तो इसमें
आपको एक भी कॉमन रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक, लेकिन उसमें बनाते तो कॉमन रेजिस्टेंस मिलता। तो इसमें देखें जब 1 से 2 चलेंगे कोई एलिमेंट नहीं है, पास करते हुए पॉइंट 2 पे आ जाएंगे, 2 से 3 चलेंगे कोई एलिमेंट नहीं, पास करते हुए पॉइंट 3 पे आ जाएंगे, 3 से 4 चलेंगे तो आपका एक ऐसा पाथ में जिसमें रजिस्टर भी और बैटरी सोर्स भी है। तो आपका बात करेंगे कि उस रजिस्टर की वैल्यू क्या है 3 ओम, और 3 ओम रजिस्टेंस का रेजिस्टेंस किसमें है, मेश 2 में है। तो मेश 2 में है तो मेश 2 का करंट क्या I2 है। अब उसका डायरेक्शन देखना है, I2 का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, यानी कि जब क्लॉकवाइज वो मूव करेगा तो 3 से 4 वाले पाथ को चूज करेगा। आप भी 3 से 4 में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3I2। बैटरी के लिए सेकंड प्लेट क्या करेगा, माइनस, तो -30, फिर 4 से 5 चले कोई एलिमेंट नहीं, 0.5 पे पहुंच गए, 5 से 6 चले कोई एलिमेंट नहीं है, 0.6 पे पहुंच गए, फिर 6 to 1 चलेंगे। तो 6 to 1 चलेंगे तो यहाँ पे भी एक बैटरी दिखेगा, और बैटरी का आपको बार बार क्या बताया जा रहा है, कौन सा प्लेट, सेकंड प्लेट। तो -10 हो गया। फिर इधर ऊपर चलेंगे 1 ओम का रेजिस्टेंस किस में है, मेश 1 में है, और मेश 1 में होने के कारण उसके मेश 1 के करंट के साथ लिखेंगे तो -I1 1I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से चल के 1 पे आप आ गए तो यहाँ पे हो जाएगा I1 -3I2 और -40 इधर का उधर जा करके +40, इक्वेशन 2 बन जाएगा। अभी इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखें क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको मान लीजिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, -3I1 + 2I2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 है ये। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3I1 हो जाएगा, ठीक। और इस चीज़ को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 9 3 9 जा 3, और सॉरी 3 9 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे -9 और यहाँ का -11 I2 हो जाएगा, और ये 120 -10 यानी कि 110, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 इतना एम्पियर। अब I1 की बात करेंगे तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ इस इक्वेशन में डाल दे रहे हैं। इक्वेशन कहाँ गया आपका, इस इक्वेशन में 2 में, तो 2 में रखेंगे तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 + 30 जा करके उधर हो जाएगा माइनस, और माइनस की वैल्यू जो आएगी आपका -20 आएगा, और -20 आने के बाद इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I1 की वैल्यू 20 एम्पियर आएगा, ठीक। और जब 20 एम्पियर आएगा तो अब आपसे I1 I2 क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है या कहा गया है कि कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ और मेश करंट मेथड या लूप करंट मेथड। तो जब हम इसको बताने जाएंगे तो करंट इन 3 ओम, तो इस मेथड में बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस देखना किस मेश में पड़ रहा है। तो जब करंट इन 3 ओम बताने जाएंगे तो इसका एग्जिस्टेंस किस मेश में, मेश 2 में है, तो यानी कि इसका इसमें फ्लो करने वाला करंट क्या होगा, मेश 2 का करंट होगा। और मेश 2 का करंट क्या है, मेश 2 का करंट I2 है, तो I2 लिख दिए। I2 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है आपने, -10, तो -10 एम्पियर बता देंगे, ठीक। ये है तो -10 एम्पियर किस डायरेक्शन में है, 3 to 4 में है, मतलब ये जब -10 है तो ये 3 to 4 के डायरेक्शन में है। इसी चीज को आप +10 भी दिखा सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, 4 to 3 के डायरेक्शन में। इसी चीज को आप +10 भी दिखा सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, 4 to 3 के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपको गिवन दिए हुए गिवन डीसी सर्किट्स को पहचानने हैं कि किस टाइप में जाएगा, टाइप 1 में जाएगा कि टाइप 2 में जाएगा, टाइप 2 में जाएगा कि टाइप 1 में जाएगा कि टाइप 3 में जाएगा। और उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि सर ने क्या डिस्कस किया है टाइप 1 के लिए, टाइप 2 के लिए, टाइप 3 के लिए, और उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने स्टेप्स को बढ़ाएंगे तो आपका कोई भी सर्किट इस मैथड से बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, जो कि सबसे इस यूनिट का सबसे सिंपल मेथड कहलाता है, ठीक।
बहुत लड़कों को सबसे सिंपल मेथड है। और दूसरी चीज़, ये जो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, इसको हम लोग आगे कैसे कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे उसका डिस्कशन आज ही करने वाले थे, लेकिन किसी कारणों से आपका कैलकुलेटर नहीं आ पाया, तो इसका डिस्कशन आगे नेक्स्ट वीडियोज में किसी दिन किया जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से मैनुअल नहीं, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व हो जाता है और डायरेक्ट ये I1 I2 मिल जाता है। और मिलने के बाद आपको जो आंसर बताना है आप सीधे वे में बता सकते हैं। तो आज हमने टाइप 1 और टाइप 2 की वीडियो न्यूमेरिकल्स का डिस्कस कर लिया। हो सके कल के वीडियोज में हम लोग टाइप 3 के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।